दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, कुछ ही दिनों के बाद बकरीद आने वाली है और बकरीद के मौके पर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देने वाले हैं। लेकिन जैसे ही बकरीद करीब आती है तो कुछ नासमझ लोग इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठाने लगते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान बकरीद क्यों मनाते हैं और बेजुबान जानवरों की कुर्बानी क्यों देते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। आज के इस वीडियो में हम आपको बकरीद को लेकर पूरी मालूमात देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं मुसलमान बकरीद क्यों मनाते हैं और इस दिन जानवरों की कुर्बानी क्यों दी जाती है। इसलिए आज के ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। दोस्तों, आप हिंदू हो या मुसलमान हो, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दे ताकि बकरीद आने से पहले पहले और भी लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हर त्योहार को मनाने के पीछे कोई न कोई वजह या कहानी जरूर होती है। उसी तरह से बकरीद को मनाने और कुर्बानी देने की वजह यह है, इस्लाम में एक वाकया है। याद रखे, अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब बंदों से यानी कि अपने नबी और पैगंबरों से बहुत मोहब्बत किया करता है और वक्त पर उनका इम्तिहान भी लेता है। इसी तरह एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान लिया गया। हजारों साल पहले की बात है। एक रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे कि उनकी आंख लग गई, यानी आप पर नींद गालिब हो गई। तभी आप अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला आपसे फरमा रहा है, ए इब्राहिम, आप अपने सबसे प्यारी चीज, सबसे अजीज चीज को मेरे राह में कुर्बान करो। मेरे दोस्तों, याद रखे, नबियों और पैगंबरों का ख्वाब कभी भी झूठा नहीं होता। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब सच जाना और अपने अजीज चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास में काफी तादाद में ऊंट हुआ करते थे। इसलिए सुबह होते ही आपने उन ऊंटों में से 100 ऊंटों की कुर्बानी दे दी, यानी कि 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर जैसे ही दूसरी बार आपकी आंख लगी तो फिर से अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से आवाज आई कि ए इब्राहिम, आप अपने सबसे प्यारी चीज और सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। इसलिए फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊंटों की कुर्बानी दे दी, यानी कि 200 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर तीसरी रात जैसे ही आपकी आंख लगी तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से फिर से वही आवाज आई कि ए इब्राहिम, आप अपने सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज को मेरे राह में कुर्बान करो। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम सोचने लगे, मेरे लिए सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे, अल्लाह तबारक व ताला कहीं ये तो नहीं देखना चाहता है कि मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने बेटे इस्माइल से करता हूँ या अपने खालिकी हकीकी से करता हूँ। मेरे दोस्तों, हम आपको बता दें, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा का एक ही बेटा था और वो भी काफी दुआ करने के बाद में अल्लाह तबारक व ताला ने बुढ़ापे की उम्र में अता किया था। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अपने बेटे इस्माइल से बहुत प्यार किया करते थे। मगर जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का ये हुक्म सुना तो आपने ये इरादा कर लिया, वो अपने सबसे अजीज चीज और अपने सबसे प्यारे बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। इसलिए फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीबी हजरत हाजरा से कहा, ए हाजरा, अपने बेटे इस्माइल को गुस्ल करवाओ, नए नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाकर बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार कर दो। आज हम अपने एक दोस्त के घर दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर आपकी बीबी हजरत हाजरा बहुत
खुश हुई और खुशी खुशी से अपने बेटे हजरत इस्माइल को तैयार कर दिया। फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल को लेकर फिलिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना होने लगे, तभी आपके घर में एक शैतान दाखिल हुआ और वो हजरत हाजरा से कहने लगा, ए हाजरा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बेटे को कहां पर ले जाया जा रहा है? तुम्हारे बेटे को तुम्हारे शौहर किसी दोस्त के घर दावत पर नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि तुम्हारे बेटे इस्माइल को कुर्बानी करने के लिए ले जाया जा रहा है, यानी कि मारने के लिए ले जाया जा रहा है। ये सुनकर हजरत हाजरा ने कहा, मैं अपने इब्राहिम को अच्छी तरह से जानता हूँ, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा? तो ये सुनकर शैतान ने कहा, तुम्हारे शौहर इब्राहिम ने एक ख्वाब देखा है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल का कुर्बानी मांगा है, इसलिए इब्राहिम इसको कुर्बानी करने के लिए ले जा रहे हैं। तो ये सुनकर आपकी बीबी हजरत हाजरा फक्र से कहने लगी, ए शैतान, तुम पर लानत हो, अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए जा रहा है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी? ये तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे पास हजारों इस्माइल भी होते तो मैं खुशी खुशी उनको अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए भेज देती। ये सुनकर फिर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा, ए इस्माइल, क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो तुम्हें किसी दावत में नहीं, वो तुम्हें मारने के लिए ले जा रहे हैं, वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो ये सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर अल्लाह की राह में मैं कुर्बान हो जाऊं तो मेरे से बड़ा खुशनसीब कौन होगा? ये सुनकर शैतान बड़ा मायूस हुआ, इसलिए फिर वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा, ए इब्राहिम, अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने के लिए क्यों लेकर जा रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारी ये कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी या नहीं? और दूसरी बात, जब तुम अपने बेटे को कुर्बान कर दोगे तो फिर बुढ़ापे में तुम्हारा खिदमत कौन करेगा? बुढ़ापे में तुम्हारा देखभाल कौन करेगा? ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ पत्थर उठाए और शैतान को लानती कहकर मारने लगे। ये देखकर शैतान वहां से भागने लगा। दोस्तों, कहा जाता है तभी से मक्का में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाना शुरू हुआ। इसी वजह से हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को साथ लेकर वहां से चल दिए और आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद आपने अपने बेटे से फरमाया, ए इस्माइल, क्या तुम्हें पता भी है हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं? तो ये सुनकर आपका बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, बाबा जान, इससे बेहतर और मेरे लिए क्या होगा? मुझे अल्लाह की राह में अल्लाह के एक नबी मुझे कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं, लेकिन बाबा मेरा एक इल्तिजा है, जब आप मेरा गला काटोगे तो आप देख नहीं पाओगे, इसलिए पहले आप रस्सी से मेरे हाथ और पाँव को अच्छी तरह से बांध लीजिए और मैं चाहता हूँ आप भी अपने आंखों पर एक पट्टी बांध ले ताकि आपको मेरे गले पर छुरी चलाते वक्त तरस न आ जाए। बस फिर क्या था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे इस्माइल की हाथ और पैर बांध दिए और अपने आंखों पर भी एक पट्टी बांधी और फिर अपने हाथों में एक छुरी लेकर आसमान के तरफ देखा और कहने लगे, ए अल्लाह, तू अगर मुझे हजारों इस्माइल देता तो मैं खुशी खुशी के साथ उनको तेरी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर आप वो छुरी अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पर चलाने लगे तो इतने में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए जिब्राइल, जल्दी जाओ, जन्नत से एक जानवर को लेकर जमीन पर जाओ और इस्माइल को वहां से हटाकर उसकी जगह वो जानवर को रख दो। इब्राहिम इम्तिहान में कामयाब हो गया। जैसे ही
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गर्दन पर छुरी को फेरा तो खून बहने लगा, मगर उसके बाद में जैसे ही आपने अपने आंखों से पट्टी को हटाया तो आपने देखा अपने पास ही आपका बेटा इस्माइल सही सलामत खड़ा हुआ है। फिर जैसे ही आपने नीचे की तरफ देखा तो आपने देखा उसी जगह पर एक दुम्बा, जिसको हम भेड़ कहते हैं, वो कुर्बान हो चुका है। ये देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इतने में गैब से आवाज आई, ए इब्राहिम, तुम्हारा ये इम्तिहान कयामत तक याद रखा जाएगा और तुम्हारी ये सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। मेरे दोस्तों, तभी से बकरीद की मौके पर कुर्बानी का ये सिलसिला शुरू हो गया और ईद के 2 महीने 10 दिन के बाद में बकरीद मनाया जाने लगा, जो हमारे देश भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी 3 दिन तक ये त्योहार मनाया जाता है। बल्कि और देशों में भी ये त्योहार मनाया जाता है जिसमें दुम्बा, बकरा और हलाल जानवरों का कुर्बानी किया जाता है। याद रखे, कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्से में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीबों और मिस्किनों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में दिया जाता है और तीसरा हिस्सा खुद अपने घर में रखा जाता है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कि मुसलमान कुर्बानी क्यों देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।